बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके हाजिर हूँ जी। कद्दू शरीफ का हलवा है। कद्दू शरीफ का हलवा जो अक्सर आपने शादियों में देखा होगा, खाया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनता है। ये बहुत ही आसान है बनाना। आप आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ। जो उसका कलर है वो चेंज ना हो, उसका क्या सीक्रेट है आज मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने डिश आउट किया हुआ है, ये देखें कैसा है। कलर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और खाने में भी इसी तरह का है। तो जी शुरू करते हैं। आज इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। 2 अदद लिए हैं हमने कद्दू शरीफ, जो तकरीबन है आधा किलो के करीब। आधा किलो है ये कद्दू शरीफ लिया है। तो जी हम इसको कद्दूकस कर लेंगे, छिलका उतार लेंगे अच्छी तरह से। इसे पहले छिलका उतारने के बाद इनकी ऊपर वाली डंडी उतार देंगे और इन्हें धोने के बाद अच्छी तरह से कश कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद इसे हमने डिश में डाल लिया, कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में आपने ऑयल शोल कुछ नहीं डालना है। ये चूल्हा नीचे से ऑन करके कढ़ाई के अंदर कद्दू शरीफ को डाल दिया, कद्दू डाल दिया हमने। तो पानी नहीं इसका खुश्क करना आपने, इसको बिल्कुल नहीं निचोड़ना जैसे कुछ पकाने के लिए वो करते हैं ना, रहता शहता बनाने के लिए, लेकिन आपने इसका पानी ड्राई नहीं करना। इसी तरह आपने इसको डाल देना है बर्तन में, कढ़ाई में डाल देना है। तो साथ आप एक गिलास जो पानी पीने वाला 300 ml का है वो इसमें दूध का डाल दें। तो जी अब इसे हम पकाएंगे। अगर आप इसको पहले इसमें घी डाल के करेंगे तो वो जायका नहीं आएगा जो इसमें है। इसे हम दूध के अंदर पकाएंगे, ठीक है। तो उसको ढक्कन दे के मज़ीद पकाएंगे। तो ये थोड़ा सा पक रहा है, अब इसे ढक्कन दे के तो अच्छी तरह से पकाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये उबाल आना शुरू हो गया। अभी तो इसे बहुत मज़ीद पकाना है ताकि जो अच्छी तरह से ये पके। तो ये उबाल आने शुरू हो चुके हैं। इसे चम्मच की मदद के साथ से इसे हिलाते जाएंगे अच्छी तरह से। तो जी ये से उबाल आने शुरू हो गए, उबाल पे उबाल आ रहा है, अच्छी तरह से ये पक रहा है। अब चम्मच की मदद के साथ इसे मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह से। जो हमने कद्दू को पकाना है वो इसी में पकाना है, दूध के अंदर इसको अच्छी तरह से पकाना है। इसका यही ट्रिक है, आप दूध के अंदर पकाएंगे तो ये नहीं होगा। तो जी इसमें हमने शामिल की है मलाई, जो हमारे पास पड़ी थी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं, खोया वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद ये बहुत ही मज़े का बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए कद्दू शरीफ चाहिए और दूध चाहिए और आपको चीनी चाहिए। जी इसे हमने पका लिया। अब इसमें हमने शामिल की है कुली चीनी की और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मीठे में सिर्फ एक चीज़ का जो ख़ास ख्याल रखा जाता है वो है चीनी। ना तो चीनी ज़्यादा हो ना कम, कम हो तो भी मसला होता है, ज़्यादा हो तो भी खाया नहीं जाता। दिस इज़ अ डेंजरस प्रॉब्लम स्वीट डिश। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पक चुका है, लेकिन अभी इसमें हमने और चीज़ भी ऐड करनी है, घी ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह से पका रहे हैं इसे, उबाल पे उबाल आई जा रहा है जी। यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, आपकी मज़ीद शदीद सपोर्ट की ज़रूरत है। आप थोड़े से रह गए यार, इसे तो सब्सक्राइब करके मेरे 1000 चार पूरे कर दो सब्सक्राइबर। 1000 पूरे होने वाले हैं, प्लीज़ इसे तो पूरा करो जी। इसमें शामिल किया इलायची पाउडर, ताकि मैं मज़ीद शदीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इलायची पाउडर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से किया। इससे खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। जी इसको मिक्स करते चम्मच की मदद के साथ हिलाने का मकसद ये है कि साइडों से जो है ना वो ना हो, जले ना। तो नहीं तो अक्सर साइडों से काला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसे चम्मच की मदद के साथ करते रहेंगे आप। अगर आपने शादी के ऊपर किसी शादी में किसी खास दावत शावत में ये हलवा खाया तो यही होता है, इसको यही तरीका है। तो जी ये हमने इसमें एक चम्मच शामिल किया है घी का, खाने वाला चम्मच जो चावलों वाला चम्मच वो शामिल किया है।
आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो टेंशन फार्मी भी डाल सकते हैं, दूसरे वाला जो आम बाज़ार से मिलता है डालडा या कोई भी ब्रांड आप इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं, नो टेंशन। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये डालने के बाद खुशबू भी आ रही है, और ये अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो दूध है वो ड्राई करना है, ताकि ये बिल्कुल एकदम वही बने जो हमने देखा है। अब दूध को कुछ इस तरह से इसका जो आ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसे हमने उतारना नहीं, वजह यह है कि जो इसका ऑयल है वो नहीं हमें नज़र आना शुरू हुआ, क्योंकि पकने के बाद इसकी निशानी ये है कि जब साइडों से आपको हल्का हल्का ऑयल निकलना शुरू होता है तो ये डिश पकती है, मतलब इसकी जो लुक लुक वाइज उसके कहते हैं ना कि हाँ भाई ये देखिए अभी निकलना है, हल्का हल्का सा साइडों पे बॉर्डर पे किनारे के ऊपर वो ऑयल की शेड आ रही है, हल्का हल्का। अभी मज़ीद इसे पकाएंगे, बनेंगे इसे अच्छी तरह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो चुका है खुशबूदार। आप इसमें अगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कद्दू शरीफ चाहिए और एक गिलास दूध का चाहिए और एक कौली चीनी की चाहिए, इलायची पाउडर चाहिए थोड़ा सा जो खुशबू के तौर पे आप इसमें शामिल करें। तो जी ये तो हो चुका है तैयार। तो अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये साइडों से वो नज़र आने शुरू हो गई ऑयल इसका। तो इसका मतलब ये है, ये अम्मी जी बताते हैं कि जब ये ऑयल नज़र आए तो ये डिश आउट, अब इसे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका बिल्कुल रेडी। अच्छा तो मेरा गैस बना रहे हैं, तो गैस चला गया था तो इसको सिलेंडर के ऊपर शिफ्ट किया है, तो इसलिए ये नीचे डबल चूल्हे नज़र आ रहे हैं आपको इसी के लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इसे हमने कर लिया डिश आउट, जो वाकई में ज़बरदस्त है, बिल्कुल खूबसूरत। आप इसके ऊपर बादाम डाल सकते हैं इस तरह। तो जी ये हो चुका है हमारा रेडी, और आप भी जल्दी जल्दी से इसे करें ट्राई और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह से यमी एंड सुपर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।